दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएसएमई सर्टिफिकेट ऑनलाइन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या क्या यूज़ है और आपके बिजनेस में ये आपकी हेल्प कैसे करेगा। दोस्तों इस सर्टिफिकेट के साथ आप मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हो जो कम ब्याज दरों पे आपको लोन प्रोवाइड करता है। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर कोई मशीनरी आती है जो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो उसके ऊपर आपको इस सर्टिफिकेट के थ्रू जो है सब्सिडी मिल सकती है। तो बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र जो है ओपन कर लेना है। आपने यहाँ पे टाइप करना है उद्यम आधार। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जो सबसे पहला लिंक है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपने इस पे ओके करना है। तो आपके सामने जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो सबसे पहला ओपन है वेलकम टू रजिस्टर हेयर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर पे इस स्लैब पे ओके करना है। सिंपली जो है फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। जिसके भी नाम पे बिजनेस है उसका नाम आपने यहाँ पे फिल करना है। सिंपली कंसेंट पे ओके करने के बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे ओके कर देंगे। तो ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा उसको यहाँ पे फिल कर देंगे और उसके बाद वैलिडेट पे ओके कर देंगे। जैसे ही आप वैलिडेट पे ओके करोगे आप देख सकते हो जो आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स जो है प्रोवाइड करने के लिए बोलेगा। आपने सिंपली टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ओके करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन जो मिल जाएंगे। तो ये नीचे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्रोप्राइटरी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना पैन कार्ड का नंबर जो है यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे पैन कार्ड होल्डर का नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड होल्डर की वो यहाँ पे फिल कर देंगे। सिंपली कंसेंट पे टिक करने के बाद पैन वैलिडेट पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा आ जाएगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू पे ओके कर देंगे। कंटिन्यू पे ओके करने के बाद जो आगे का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जो मैं आपको ये एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना सिखा रहा हूँ ये छोटे बिजनेस वालों के लिए है जिनका बिजनेस आईटीआर में नहीं आता, जो जिनके बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न के रूल्स जो हैं लागू नहीं होते। फॉर्म के अंदर कुछ डिटेल्स आपको ऑटो फिल नजर आएंगी। जैसे आप यहाँ पे आईटीआर के ऑप्शन पे देख रहे होगे नो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसको नो ही रहने देंगे। अगर आपके पास कोई जीएसटी नंबर है तो आप यस कर देंगे, अगर आप जीएसटी नंबर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी जो है वो फिल करेंगे। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखेगा, इस चार्ट के अंदर जो होल्डिंग है वही अप्लाई कर सकते हैं। आपकी होल्डिंग जो है 51% या 50% से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके आप एमएसएमई सर्टिफिकेट जो है अप्लाई कर सकते हो। हमारे केस के अंदर 100% कंट्रीब्यूशन सिंगल ओनर बिजनेस है, तो हम इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपकी कास्ट पूछेगा, तो कास्ट वाले ऑप्शन में जो भी आपकी कास्ट रहेगी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, अगर डिसेबल है तो यस करेंगे, अगर डिसेबल नहीं है। अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेम ऑफ एंटरप्राइज, उद्यम का नाम। यहाँ पे जो आपका बिजनेस है जैसे राजेश स्टूडियो, अंजू ब्यूटी पार्लर या जो भी आपका नाम रहेगा बिजनेस, आपने यहाँ पे उसको फिल कर देना है। अब इस ऑप्शन के अंदर प्लांट यूनिट नेम, अगर आपके नाम से कई सारे बिजनेस हैं तो आप उनको एक एक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिलहाल हमारे यहाँ पे सिंगल ओनर बिजनेस है, हम यहाँ पे सिंगल नेम फिल करने के बाद ऐड यूनिट पे ओके कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे पेज पे नीचे आना है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको लोकेशन और एड्रेस के बारे में पूछेगा। यहाँ पे सिंपली हमने यूनिट सेलेक्ट कर लेना है, अपना नाम जो भी इंटरप्राइज का हमने ऊपर यूनिट के अंदर फिल किया था उसको सिलेक्ट करने के बाद आप अपना कंप्लीट एड्रेस जो है यहाँ पे फिल करोगे। यहाँ पे जो भी आपका फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर रहेगा उसको फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना कंप्लीट एड्रेस जो है फिल कर देना है। ऐड प्लॉट पे ओके कर देंगे। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपका ऑफिस एड्रेस पूछेगा। अगर एज पर प्लॉट आपका ऑफिस एड्रेस सेम है तो उसको सेम यहाँ पे फिल कर देंगे। साल 2025 तक ये लोकेशन डालनी मैंडेटरी थी, आप इसको फिलहाल स्किप कर सकते हो और नीचे फॉर्म को स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे 14 नंबर कॉलम पे हमें कुछ फिल करना नहीं है, यहाँ पे एनए पे ही टिक रहने देंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ एंटरप्राइज के अंदर हमने वो डेट फिल करनी है जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। यहाँ प्रोडक्शन को हम यस ही रहने देंगे।
यहाँ पे हमने डेट ऑफ कमेंसमेंट डालनी है। उसके बाद बैंक डिटेल फिल कर देंगे, आपका बैंक नेम, आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अगर आप कोई बिज़नेस ऐसा कर रहे हो जो मैन्युफैक्चरिंग जैसे चप्पल बनाना, जूते बनाना या किसी प्रकार की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपने सिंपली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे ओके करना है। जैसे आपने सैलून की दुकान ओपन कर रखी है, कोई स्टूडियो है या कोई ब्यूटी पार्लर है, आप लोगों को सर्विस दे रहे हो एक बिज़नेस ओपन करने के बाद, तो आपने सिंपली सर्विस पे ओके कर देना है। अगर आप नॉन ट्रेडिंग बिज़नेस करते हो, तो आप नॉन ट्रेडिंग सिलेक्ट करेंगे, अगर आप ट्रेडिंग बिज़नेस करते हो, तो आप ट्रेडिंग सिलेक्ट करेंगे। नॉन ट्रेडिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम अगर किसी को सर्विस कर रहे हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर का काम या स्टूडियो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, तो वो नॉन ट्रेडिंग में आ जाता है। ट्रेडिंग में जैसे कपड़ा बेच रहे हैं, इधर से लिया कपड़ा उधर बेच दिया, तो ये ट्रेडिंग में आ जाता है। आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे हमें एनआईसी कोड हैं जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। आपके बिज़नेस से रिलेटेड जो भी एनआईसी कोड रहेगा, आपने यहाँ पे फिल कर देना है। वैसे होती बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है एनआईसी कोड्स की, तो एक ईज़ी स्टेप ये रहेगा कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, जो आपका बिज़नेस है उसका एनआईसी कोड क्या रहेगा एमएसएमई सर्टिफिकेट के लिए। जो भी आपका एनआईसी कोड रहेगा उसको यहाँ पे फिल करने के बाद सर्विस पे ओके करेंगे। एनआईसी डिजिट कोड जो 3 कॉलम है, इन पे आप सेलेक्ट करोगे, तो आपको जो एनआईसी कोड हमने फिल किया है उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज रहेंगी वो यहाँ पे ऑटो फैच हो जाएंगी। जब आप इस कॉलम को ओपन करोगे तो आपके एनआईसी कोड के अकॉर्डिंग जो भी सर्विसेज रहेगी आप यहाँ पे उनको सेलेक्ट करके ऐड एक्टिविटी पे ओके कर देंगे। आपके बिजनेस के अंदर आप अगर अकेले हो तो आप सिंपली एक सेलेक्ट करोगे। अगर आपके बिजनेस के अंदर फीमेल भी काम कर रहे हैं या कोई अदर भी काम कर रहा है, तो आप नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करेंगे। इस कॉलम के अंदर अगर आप किसी आईटीआर के अंडर आते हो और आईटीआर आपने कितनी फिल की है, आईटीआर के अंडर आपका बिजनेस कितना रेवेन्यू करता है, आपने वो रकम यहाँ पे फिल कर देनी है। फिलहाल हमारा बिजनेस जो है आईटीआर के रूल रेगुलेशंस के अंदर नहीं आता, तो हम इसको 0 सेलेक्ट कर देंगे। जो इसके आगे वाला कॉलम है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप उसकी रकम जो है यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसको 0 रहने देंगे। जो तीसरा कॉलम है वो तो ऑलरेडी 0 है, तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं। जो टोटल टर्नओवर है आप यहाँ पे उसको फिल कर देंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ पोर्टल जो हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट के साथ लिंक कर रखे हैं। अगर आप उसके अंदर एनरोल होना चाहते हो तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके आप फॉर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसे ही हम पूरा का पूरा फॉर्म जो है फिल कर देंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट एंड जनरेट ओटीपी पे ओके करेंगे। जो ओटीपी आएगा हमने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपको आपका उद्यम सर्टिफिकेट जो नंबर है मिल जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव करके या व्हाट्सएप पे या अपने लैपटॉप में रख लेंगे। उसके बाद सिंपली प्रिंट सर्टिफिकेट पे ओके करेंगे। प्रिंट सर्टिफिकेट पे ओके करने के बाद जो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। जो मोबाइल नंबर आपने फिल करते वक्त फॉर्म में फिल किया था उसको मोबाइल नंबर वाले कॉलम में फिल कर देंगे। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे ओके करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद हम वैलिडेट पे ओके करेंगे। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। जो आपने फॉर्म में फिल किया था वो सारा का सारा डिटेल जो है यहाँ पे ऑटो फैच होके आ जाएगा। जैसा कि आप इंटरफेस में देख रहे हो आपका सर्टिफिकेट जो है बन के आ चुका है। आप इसको प्रिंट करके लैमिनेशन करके अपने पास सेफली रख सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।